Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. Welcome to another concept of physics. आज फिजिक्स के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी बेसिकली हमारे रोज़मर्रा में डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं उससे रिलेटेड फिजिक्स की जो स्टडी आ जाती है वो है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क क्या है? डिफाइन वर्क। जैसे कि अब यहाँ पे डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन वर्क। ठीक है, वर्क क्या है? कहते हैं वर्क इज अ प्रोडक्ट, यानी कि इसकी डेफिनेशन आप इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, the product of force and displacement is called work। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मिलाप है, जो इनका प्रोडक्ट है, वो होगा वर्क। ठीक है, वर्क डन यानी कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स और उसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, डिस्टेंस। ये हमारे पास है वर्क डन, जितना भी काम किया हमने, ये फोर्स लगी और ये उसका डिस्टेंस, फासला। ठीक है, कहता है इसमें वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब भी कोई भी काम होता है जब हम जो है बॉडी को उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, या उस डायरेक्शन में लेके जाएं, उस सिम्त में लेके जाएं जहाँ पे हमने उसको लेके जाना है और जहाँ पे हमने काम करवाना है। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क, तो ऐसा यूनिट जो है वर्क का वो है जाओ। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या है? हम लिखेंगे SI यूनिट। तो ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है ऑफ वर्क इज जॉब। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है J से। ठीक है, अब इसके यूनिट ऑफ वर्क, वर्क के जो यूनिट की डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ अ वर्क इज 1 जॉल। जो अमाउंट है किसी भी काम करने की अमाउंट है, ठीक है, इस 1 जॉल को तब 1 जॉल होती है जब उस पर फोर्स एक्ट करे, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट करे, डिस्प्लेसेस अ बॉडी, बॉडी को जो है लेके जाए थ्रू 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन हो, जहाँ पे फोर्स लग रही हो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में। तो द अमाउंट ऑफ वर्क, जो काम करने की, जो वर्क करने की जो अमाउंट है वो तब 1 जॉल होती है, इज 1 जॉल व्हेन व्हेन अ फोर्स ऑफ जो फोर्स लग रही होती है 1 न्यूटन की, जॉल व्हेन व्हेन अ फोर्स ऑफ जो फोर्स लग रही होती है 1 न्यूटन की, ठीक है, 1 न्यूटन की फोर्स लग रही होती है, डिस्प्लेसेस अ बॉडी, बॉडी को लेके जाए, डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर
ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे लेके जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में उसको लेके जाए। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी क्या है? पहले हमने वर्क को पढ़ा, अब हम एनर्जी को पढ़ेंगे। तो वर्क आपने याद रखना है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, फोर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होगा फोर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस रहने डिस्प्लेसमेंट कर लें इसको। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, तो ऐसा यूनिट है वर्क का, वो 1 जॉउल तब होगा जब कोई भी काम करने की जो अमाउंट है, ऐसा ही द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जॉउल। तो जो काम करने की जो अमाउंट है वर्क की, वो 1 जॉउल तब होगी, 1 जॉउल तब होगी जब उस पर फोर्स लगेगी 1 न्यूटन की, जो कि बॉडी को डिस्प्लेसेस यानी कि लेके जाएगी 1 मीटर की डिस्टेंस पे फोर्स की डायरेक्शन में जहाँ पे फोर्स लग रही होगी। Our body possesses energy if it capable to do work. एक बॉडी में एनर्जी तभी पाई जाती है, तभी एक बॉडी में एनर्जी आती है जब वो कोई भी काम करने के काबिल हो। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? आ बॉडी possesses एनर्जी, एक बॉडी में तभी एनर्जी पाई जाती है when it is capable to do वर्क। एक बॉडी में एनर्जी तभी पाई जाती है जब उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद हो या काम करने की उसके अंदर जो है जो है मौजूद हो। ठीक है, कैपेबल यानी कि वो काम करने के काबिल हो, तो ही वो जो है उसमें एनर्जी पाई जाती है। A body possesses energy when it is capable to do work. एक बॉडी में तभी एनर्जी पाई जाती है जब उसमें काम करने की एबिलिटी मौजूद हो। ठीक है, अब देखें एनर्जी है 2 तरह की, वन इज काइनेटिक और अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। एक एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और एक एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 2 तरह की हमारे पास एनर्जी मौजूद है। आप ये देखें, आप सबसे पहले हमने फोर्स पढ़ा, फिर एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी, फ्रिक्शन की मुखालफत करी, इसीलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रहा है, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ठीक है, ये हमारा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम इक्वल्स टू एफ। वी एफ का स्क्वायर माइनस, कह रहा है वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v है। ये सारी चीज़ें हमें इसने बताई, ये जो इस थ्योरी में इसके अंदर हमें बताई। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बन जाएगी, अच्छा 2 माइनस एफ डिवाइड बाय एम एस 0 का स्क्वायर और वी आई का स्क्वायर v माइनस वी का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एस एम और एम। ठीक है, यहाँ पे जो है 2s
जो है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है इसको तो आप कैंसिल कर दें। तो हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ हमने बनानी है 2s इक्वल्स टू ये डिवाइड में, तो जीरो स्क्वायर माइनस छोड़ दें इसको v का स्क्वायर। यहाँ पे जो v का स्क्वायर है ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 ये माइनस में है तो 1/2 एफ और एस, ठीक है, इनका प्रोडक्ट आपने ये देखना है, ठीक है। तो ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। एफ एस इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये 2 है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो एफ एस है यहाँ पे हम जो है लिखेंगे, क्योंकि इस 2 को तो मैंने उधर कर दिया, तो एफ एस को एज इट इज इधर ही रहने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इधर रहने देंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जीरो का स्क्वायर खत्म हो गया, अब यहाँ पे m रह जाएगा, m इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा m और ये v का स्क्वायर। तो एफ एस इक्वल्स टू 1/2 mb स्क्वायर। अब ये जो एफ एस है ना, यहाँ पे एफ एस हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो एफ एस हुई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m 1/2 mv स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी की निकाला फॉर्मूला। याद रखिएगा किसी भी न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी, पता करनी होगी, तो आपने फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, ये आपने याद रखिए। कह रहे इनिशियल वेलोसिटी शुरू में वेलोसिटी v थी, फाइनल वेलोसिटी एंड में वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि रेस्ट में बॉडी होगी। फोर्स हमें पता है मास और एक्सेलरेशन के इक्वल है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्सेलरेशन को नेगेटिव किया, इसलिए नेगेटिव किया क्योंकि फोर्स जो है ऑपोजिट थी, डिस्प्लेसमेंट जो है ऑपोजिट था, ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा। फिर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, जिसके अंदर एक्सेलरेशन को -f/m रखा गया और एफ स्क्वायर जो है 0 के इक्वल और इनिशियल वेलोसिटी v के ऊपर, ये v का स्क्वायर होगी, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 की वैल्यू कोई नहीं होगी। 2 -f/m और डिस्टेंस, यहाँ पे f और s हमने सेपरेट कर लिया, जबकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 1/2 की फॉर्म में डिवाइड कर दिया हमने इसको। एफ एस को सेपरेट किया ताकि हम इसको इक्वल रख सकें काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना था 1/2, हम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा, v का स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, द रीडिंग करेंगे इसका, आप ये पढ़ेंगे थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें यही कह रहा है कि जो है डिस्टेंस है, यहाँ पे जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है, तो वो अपोजिट है फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन की मुखालफत कर रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रहा है, 2as इक्वल्स टू v एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -f डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस, कह रहा है वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v है। ये सारी चीज़ें हमें इसने बताई, ये जो इस थ्योरी में इसके अंदर हमें बताई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बन जाएगी, अच्छा, 2 -f डिवाइड बाय m एस 0 का स्क्वायर और वी आई का स्क्वायर v माइनस v का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एस m और m, ठीक है, यहाँ पे जो है 2s जो है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है इसको तो आप कैंसिल कर दें। तो हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ हमने बनानी है 2s इक्वल्स टू ये डिवाइड में, तो 0 स्क्वायर माइनस छोड़ दें इसको, v का स्क्वायर। यहाँ पे जो v का स्क्वायर है ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
ये इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 ये माइनस में है, तो 1/2 एफ और एस, ठीक है, इनका प्रोडक्ट आपने ये देखना है, ठीक है। तो ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। एफ एस इक्वल्स टू 1/2 mv²। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये 2 है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो एफ एस है यहाँ पे हम जो है लिखेंगे, क्योंकि इस 2 को तो मैंने इधर कर दिया, तो एफ एस को एज इट इज इधर ही रहने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इधर रहने देंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 0 का स्केल खत्म हो गया। अब यहाँ पे m रह जाएगा, m इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा m, और ये v का स्केयर। तो एफ एस इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब ये जो एफ एस है ना, यहाँ पे एफ एस हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो एफ एस हुई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो ये इस तरह से हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी की निकाला फार्मूला। याद रखिएगा, किसी भी न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी, पता करनी होगी, तो आपने फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, ये आपने याद रखा। कह रहे इनिशियल वेलोसिटी शुरू में वेलोसिटी v थी, फाइनल वेलोसिटी एंड में वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि रेस्ट में बॉडी होगी। फोर्स हमें पता है मास और एक्सेलरेशन के इक्वल है। यहाँ भी इन्होंने क्या किया, एक्सेलरेशन को नेगेटिव किया। इसलिए नेगेटिव किया क्योंकि फोर्स जो है ऑपोजिट थी, डिस्प्लेसमेंट जो है ऑपोजिट था, ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा। फिर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, जिसके अंदर एक्सेलरेशन को -f/m रखा गया, और f² जो है 0 के इक्वल और इनिशियल वेलोसिटी v के ऊपर। ये v का स्क्वायर होगी, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 की वैल्यू कोई नहीं होगी। 2 - f/m और डिस्टेंस, यहाँ पे f और s हमने सेपरेट कर लिया, जबकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 1/2 की फॉर्म में डिवाइड कर दिया हमने इसको। एफ एस को सेपरेट किया ताकि हम इसको इक्वल रख सकें काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना था। एफ और एस हमने सेपरेट कर लिया, जबकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 1/2 की फॉर्म में डिवाइड कर दिया हमने इसको। एफ एस को सेपरेट किया ताकि हम इसको इक्वल रख सकें काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना था। 1/2 हम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा, v का स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी, ऐसी एनर्जी possessed due to its position, जो ऐसी एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से हो, हमारे पास कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोजीशन की वजह से। आप कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं, लेट a body of mass m be raised up through height from the ground, the body will acquire potential energy equal to work done in lifting it to height। कह रहे एक बॉडी है, ठीक है, उसको अगर हम उछाल के वापस जमीन पे फेंकेंगे तो उसमें हाइट की वजह से जो एनर्जी पैदा होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। आप ये देख लें, ठीक है, हाइट की वजह से जो पैदा होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई बाय एफ, या एफ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि हाइट मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ठीक है। तो आपको पता है फोर्स, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू mg। तो सिंपली आपको यहाँ पे वो ये चीज़ कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हाइट मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वर्क डन है, तो वर्क डन मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि वेट जो है, जो वेट है वो मैस और ग्रेविटी के इक्वल होता है वेट, यानी कि W इक्वल्स टू मैस और एक्सेलरेशन या ग्रेविटी के इक्वल है, ठीक है, ये चीज़। तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई बाय
फोर्स, और ये इक्वल होगी किसके, वेट के, जो कि वेट है एम जी एच के इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगी एम जी एच, ठीक है, मैस, ग्रेविटी और हाइट, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, इसको इन्होंने जो है इसके इक्वल किया था, तो फोर्स की जगह पे हम एम जी लगा देंगे और हाइट ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें की है, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है ना कि फोर्स जो है इक्वल करके वेट के कर दी, वेट और हाइट के इक्वल कर दी फोर्स, यहाँ पे फोर्स वेट और हाइट के इक्वल कर दी। ये आप बल्कि स्टेप रहने दें, ये स्टेप ना कर। पोटेंशियल एनर्जी हाइट और फोर्स के जो है उसका प्रोडक्ट है, वेट आपको पता है एम जी, यानी कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। यहाँ पे जो फोर्स है ना, इस फोर्स को उन्होंने वेट का नाम दे दिया था, ठीक है। तो वेट एम जी के इक्वल है, और फोर्स की जगह पे फिर हमारे पास एम जी आ जाएगा, जिसका फोर्स नहीं लगाएंगे, और हाइट यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी। कह रहे हैं इसमें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी की फॉर्म्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। और इसके बाद हमने पढ़ना है इंटरकन्वेयंस ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो हमारे पास जो मेन जो इसकी बेसिक्स थी स्टार्ट की, वो हमने आज अपने इस लेक्चर में कंप्लीट की है। यानी कि हमने यूनिट नंबर 6 के अंदर वर्क एनर्जी की एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और इसके बाद हमने पढ़ना है इंटरकन्वेयंस ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो हमारे पास जो मेन जो इसकी बेसिक्स थी स्टार्ट की, वो हमने आज अपने इस लेक्चर में कंप्लीट की है। यानी कि हमने यूनिट नंबर 6 के अंदर वर्क एनर्जी के अंदर वर्क से लेके हमने डिफरेंट फोर्सेस तक डिस्कस की, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को पढ़ लिया। आगे जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो इंशाल्लाह ताला अपने सेकंड लेक्चर में इसको कंप्लीट आउट करेंगे। जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स है, वो सारे हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट आउट करेंगे और इस चैप्टर को अपने वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।